आज हम बात करेंगे कि जेईई केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर का कितना वेटेज आपका होता है। सबसे पहले दोस्तों आप देखें तो सम बेसिक कांसेप्ट्स, इससे दोस्तों आपके 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप इसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसी से आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मोलैरिटी का जो कांसेप्ट है, मोलैरिटी का, डेंसिटी का, ये सब दोस्तों आपका यूज़ होता है, तो आपको सम बेसिक ज़रूर करके जाना है। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से दोस्तों आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा या फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखता है। पीरियोडिक टेबल में भी आपको 1 क्वेश्चन दिखता है, लेकिन ये बहुत बहुत ईज़ी होता है, इसीलिए पीरियोडिक टेबल भी आपको करके जाना है। पीवाईक्यू से ही आता है लगभग। केमिकल बॉन्डिंग में दोस्तों आपको 0 से 1 क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक्स 0 से 2 क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम 0 से 1, आयनिक इक्विलिब्रियम 0 से 1 क्वेश्चन, रेडॉक्स रिएक्शन 0 से 1 क्वेश्चन। लेकिन ये जो थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम है, ये दोस्तों सब आपके क्या है, कनेक्टेड है। सब आपके कनेक्टेड हैं, तो मतलब आपको कोई भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि चीज़ों के कंसेप्ट को दोस्तों फार्मूला को मिक्स करके आपको यहाँ से पूछा जाता है, और सम बेसिक भी आपको छोड़ना नहीं है। और इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन से आपको 0 से 1 क्वेश्चन दिखेगा, छोटा सा टॉपिक है इसलिए इससे कम ही क्वेश्चन आते हैं। पी ब्लॉक अगर मैं 12th और 11th दोनों का मिला लूँ तो आपको इससे 0 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस से आपको ऑर्गेनिक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। 0 से 1 क्वेश्चन वही आपको कार्बन डाइऑक्साइड H2O का, जो आपका कार्बन का हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना होता है। और IUPAC, GOC, आइसोमेरिज्म, इनसे आपको 1-2 क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो आपकी ऑर्गेनिक है, आपकी 12th की ऑर्गेनिक से पूछी जा रही है। हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करूँ तो 0 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी को मिला के दोस्तों आपकी जो 12th की ऑर्गेनिक है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप IUPAC को, GOC को, आइसोमेरिज्म को, हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे ही सॉल्यूशन से भी आपको 0 से 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 0 से 1 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से भी 0 से 1 क्वेश्चन। लेकिन इन सब के लिए आपको दोस्तों 11th की फिजिकल आनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपके जो इक्विलिब्रियम वाला जो आपका कांस्टेंट होता है, ये सब आपके रिलेटेड होते हैं। इसके बाद इनऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूँ तो DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपके बहुत स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। DNF ब्लॉक में 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखे जाएंगे। वही आपसे पूछते हैं कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी वही उसका आइसोमेरिज्म, IUPAC और उससे रिलेटेड जो आपकी चीज़ें होती है, डेल्टा EG वगैरह, वो आपसे पूछते हैं आपसे। इसके बाद हेलो एल्केन से दोस्तों एक दो क्वेश्चन दिखता है। अल्कोहल, फिनॉल से एल्डिहाइड कीटोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन और अमीन्स, इन दोनों के कंसेप्ट से मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन आपका बहुत ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर होता है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल से आपको 0 से 1 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सॉल्ट एनालिसिस से आपको 1 क्वेश्चन शायद ही मिले, क्योंकि वो आपके मेंस में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। आप यहाँ पर देखें तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर मैं जोड़ लूँ तो उसमें भी आपका 1 क्वेश्चन बढ़ जाता है। तो फिर अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एल्डिहाइड कीटोन आपका इंपॉर्टेंट होता है, और 12th की सारी ऑर्गेनिक आपको आनी चाहिए, 11th की सारी ऑर्गेनिक आनी चाहिए, तभी आप जेईई के क्वेश्चंस को कर पाते हैं। इसके लिए पीवाईक्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो आप डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। हमने बहुत ही कम टाइम में कंसाइज वे में वो पीवाईक्यूज़ करवाए हुए हैं, तो उनको जरूर रेफर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।